लेबनान के एक एंशिएंट टेम्पल में कुछ ऐसे पत्थर लगे हुए हैं जो देखकर इंसान का दिमाग फ्रीज हो जाता है। हर एक पत्थर का वजन लगभग 3 ब्लू व्हेल्स के बराबर है। ये जाइंट स्टोन्स ना सिर्फ वन पीस में काटे गए बल्कि लगभग 1.5 किलोमीटर दूर से यहाँ तक लाकर बिल्कुल परफेक्ट जगह पर फिट किए गए, वो भी हज़ारों साल पहले। सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि हिस्ट्री में आज तक कोई ऐसी सिविलाइजेशन नहीं मिली जो इतने बड़े पत्थर काटने और मूव करने के लिए मशहूर हो। तो सवाल ये उठता है कि क्या कभी कोई ऐसी सिविलाइजेशन भी गुजरी है जिनके पास वो नॉलेज थी जो आज हमारे पास नहीं। इन स्टोन्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने उस क्वारी पर एक्सकवेशन शुरू की जहां से ये पत्थर निकाले गए थे। वहां आज भी एक अधूरा जाइंट स्टोन मौजूद है जिसका वजन तकरीबन 1200 टन बताया जाता है, यानी 4 बोइंग 747 एयरक्राफ्ट्स के बराबर। जब एक्सकवेशन आगे बढ़ी तो ज़मीन के नीचे से कुछ ऐसे सबूत मिले जिन्हें देखकर आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान रह गए। लेबनान की बिका वैली के ईस्ट में बालबेक नाम का शहर है जहां रोमन एम्पायर के रूइंस देखने लोग दूर दूर से आते हैं। ऊपर जो रूइंस नज़र आते हैं वो रोमन पीरियड के हैं, लेकिन इनके नीचे जो फाउंडेशन है उसका रोमन एम्पायर से कोई क्लियर लिंक नहीं मिलता। यहाँ एक एंशियंट रोमन टेम्पल है जिसे टेम्पल ऑफ जुपिटर कहा जाता है, जो रोमन आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता है। लेकिन इस टेम्पल के नीचे जो फाउंडेशन है वहाँ कुछ ऐसे जाइंट स्टोन्स लगे हुए हैं जो किसी भी रोमन स्ट्रक्चर से मैच नहीं करते। पहले ये सोचा गया कि ये छोटे पत्थरों को जोड़कर बनाए गए होंगे, लेकिन टेस्ट के बाद कंफर्म हुआ कि ये बिल्कुल वन पीस स्टोन्स हैं। इन स्टोन्स को ट्रिलिथॉन कहा जाता है और इन्हें ज़मीन से 30 फीट ऊपर रखना ह्यूमन हिस्ट्री का एक बेमिसाल काम है। हर एक स्टोन का वजन लगभग 900 शून्य केजी है, जो दुनिया के सबसे हैवी एयरक्राफ्ट से भी ज़्यादा है। ये पत्थर पिरामिड्स ऑफ गिज़ा के सबसे बड़े स्टोन से भी 10 गुना ज़्यादा हैवी हैं। इतने हैवी होने के बावजूद इन्हें क्वारी से लाकर बालबेक में बिल्कुल एक्यूरेटली प्लेस किया गया। जिस प्रिसीजन के साथ इन स्टोन्स को कट और फिट किया गया है, उनके बीच एक कागज़ जितना गैप भी नहीं है। रोमन स्ट्रक्चर्स यूजुअली अपनी ब्यूटी और डिटेलिंग के लिए मशहूर हैं, लेकिन ट्रिलिथॉन बिल्कुल नीचे छुपा हुआ था। ये बात और भी ज़्यादा सस्पिशियस हो जाती है क्योंकि रोमन्स अपनी हर इंजीनियरिंग अचीवमेंट का रिकॉर्ड रखते थे। रोमन क्रेन्स मैक्सिमम 60 टन का वजन उठा सकती थी, जो 900 टन के स्टोन के लिए बिल्कुल ना काफ़ी है। रोमन्स जब भी स्टोन लिफ्ट करते थे तो उनमें लुइस होल्स बनाते थे, लेकिन ट्रिलिथॉन पर ऐसा कोई निशान नहीं मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टोन्स रोमन्स ने नहीं उठाए बल्कि उन्होंने सिर्फ ऊपर अपना टेम्पल बनाया। बालबेक के कंपाउंड में और भी कई जगह 400 से 800 टन के मैसिव ब्लॉक्स मिलते हैं। साउथ वॉल पर लगे स्टोन्स इतनी सफाई से फिट किए गए हैं कि उनके बॉर्डर्स 1 मिलीमीटर से भी कम है। इन स्टोन्स पर कुछ ऐसे पैरेलल टूल मार्क्स भी मिले हैं जो बिल्कुल मॉडर्न माइनिंग मशीन्स जैसे लगते हैं। ऐसी ही मार्किंग्स चाइना और जॉर्डन के एंशिएंट साइट्स पर भी देखी गई हैं। बालबेक से 1.5 किलोमीटर दूर एक लाइमस्टोन क्वारी है जहाँ से ये स्टोन्स निकाले गए थे। यहीं पे प्रेग्नेंट वुमेन स्टोन पड़ा हुआ है जो 1200 टन वजन का एक इनकम्प्लीट ब्लॉक है। 2014 की एक्सकवेशन में इसके पास एक और हिडन ब्लॉक मिला जिसका वजन 1650 टन एस्टिमेट किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्वारीड स्टोन माना जाता है जो आज भी जमीन के अंदर आधा दबा हुआ है। साइंटिस्ट के लिए ये अभी तक एक अनसॉल्व मिस्ट्री है कि इतने बड़े स्टोन्स कैसे काटे गए और कैसे मूव किए गए। कुछ थ्योरीज जायंट ह्यूमंस की बात करती हैं जिनका जिक्र मुख्तलिफ रिलीजियस टेक्स्ट में मिलता है। अगर वाकई ऐसी सिविलाइजेशंस मौजूद थी तो शायद बालबेक के स्टोन्स उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं थे।